वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब बेटा क्या है बेटा? डिविजिबिलिटी। ठीक, मतलब बिना डिवाइड किए हम ये देख लें कि ये संख्या जो दे रखी है किससे डिविजिबल है। बहुत बड़ी बात होती है, काटने की बात आती है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक, तो अब पहले तो आप इसको क्लियर कर लें। ठीक, ये जो विभाज्यता वर्ड जो आ रहा है वास्तव में क्या है, थोड़ा इंग्लिश में मैंने देखना भैया है जरा। ठीक, एक्चुअल में इसको हम WE प्लस भाज्यता पढ़ लें तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? ये क्या लिखा है? वी, भाज्यता, वही वर्ड तो आ रहा है। और वी माने बेटा होता है हम, मतलब एक तरीके से हम मतलब हमारे द्वारा। ठीक, भाज्यता मतलब बेटा क्या होता है? एक तरीके से भाग देने, है ना। तो जब हम हमारे द्वारा किसी प्रोसेस, किसी नंबर को डिवाइडेबल या डिवाइडेड डिविजन कुछ भी जो प्रोसेस करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक, अब डिविजिबिलिटी के केस में क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई नंबर लिख दिया 472325, ये लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये नंबर 225 से डिविजिबल है। अब यहां पर हम तुक्का ही मार सकते हैं, हाँ और नहीं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। यही बोल सकते हैं यस और नो। बट यदि हमें कंडीशन पता होती है इनकी तो हम तुरंत के तुरंत आते हैं, हाँ कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता, ये कंडीशन होती है। इसके लिए गौर करो कि हमें क्या करना है। ठीक, पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है, उनके रूल ध्यान रखो। नीचे लिखो जरा। नंबर 1, एक ही डिजिट से बनी, एक ही डिजिट से बनी 3 डिजिट नंबर, एक ही अंक से बनी 3 अंकों की संख्या, एक ही अंक से बनी 3 अंकों की संख्या। ठीक, सदैव 3 एवं 37, 3 एवं 37 से पूर्णतया विभक्त होगी। नोट्स पढ़ लिया बेटा? नोट्स लिख लिया? अब पढ़ लिया, पढ़ लिया। इसका एग्जाम्पल बनाओ। छुटकी क्या होगा बेटी? बनाओ। बना दोगी? 100% बना दोगी। तुम बताओ बना दोगी? बोलो जल्दी बताओ। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते तो इतना सिंपल लिखा है तो हम 100% बना दोगे। किसी और से पूछो तुरंत बता देंगे वो। तुम घबरा रहे हो, बोलो, तुम बोलो, आप बोलोगे? ये इसका एग्जाम्पल बोल दो कोई। इतना ही बोल सकते हैं। ये क्या लिखा है? जो लिखा तुम घबरा रहे हो केवल बेटे, तुम घबरा रहे हो, कुछ और नहीं है बेटा। तुमने यही तो लिखा हुआ है, एक ही अंक से बनी 3 अंकों की संख्या। कुछ भी बोल दो, जो सेम डिजिट नंबर है 4 है, 4 को 3 बार लिखते हैं। ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। यही तो लिखा हमने। क्या लिखा हम लोगों ने? एक ही अंक से बनी 3 अंकों की संख्या। एक ही अंक है, 3 अंक का। दूसरा एग्जांपल बोलो, इसी का दूसरा एग्जांपल बोलो। अब तो बोल दो भैया, 666 बोल दो, 777 बोल दो, 888 बोल दो। कुछ भी कह सकते हैं। जब ये बोल रहा है तो एक ही अंक से बनी। एक्चुअल में ये 3 और 37 से ही क्यों कट रहा है बेटा? है एग्जाम्पल लिख दीजिए इसका, देखना ध्यान से बेटा। एक्चुअल में क्या है कि 3 into 37 एंड 6 into 37, 9 into 37, 12 into 37, 15 into 37, 18 into 37, 24 into 37 एंड 27 into 37। ठीक, देखना बेटे ध्यान से। बेटे सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 3 जा 9, 2 कितना हुआ? ये बना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना ध्यान से बेटा, ये क्या है? 3 2 जा 6, तो इसका मतलब बेटा ये 222 आ रहा है मल्टीप्लाई जब करोगे। ठीक, अब बेटे बीच में आप बता गुड़िया, बता दोगी बेटा, बताना 12 का मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो क्या बनेगा? 3 4 जा 12 होता है, इसका मतलब 4 4 4। अब बताओ, ट्राई मारो एक बार।
18 इंटू 37, यस, आगे बात समझिए, 6 6 6, नेक्स्ट 24 इंटू 37, यस। कहीं कोई ऐसा थोड़ी तो वही लोग बता रहे जो तेज हो, सबके दिमाग में बात आ रही, लेकिन तुम घबराते हो कि इतनी सी कमी हो, कुछ बात नहीं, अब ताकत लगाओ, बोलो 27 इंटू 37। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि जब भी एक ही अंक से कोई भी संख्या बनेगी तो वो किससे किससे कटेगी बेटा, 3 और 37 से। ट्रिपल वन था तो ट्रिपल वन का टेबल ही जो बन रहा है, देखो डायरेक्ट बन रहा नहीं बन रहा, ठीक, बोले आगे, नेक्स्ट लिखो जरा। एक ही अंक से बनी, एक ही अंक से बनी 6 अंकों की संख्या, एक ही अंक से बनी 6 अंकों की संख्या सदैव, बाबू इनको या ध्यान देना है, एक ही अंक से बनी 6 अंकों की संख्या सदैव 3, 7, 11, 13, 37। आगे बात सुनिए, अब कोई भी संख्या जो कि एक ही अंक से बनी 6 अंकों की बेटा होगी, वो इनमें से किसी से भी कटेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा दे रखा है बेटा, मान लो कुछ और नंबर था, ये नहीं, कुछ दूसरा लेना। इसका पहले एग्जाम्पल लिखो, पहले अपने आप एग्जाम्पल लिखो इसके, बस